अच्छा तो बच्चों, अभी हम साइंस को डिस्कस करते हैं। साइंस पर आते हैं कि साइंस में हमने उससे लास्ट टाइम जो डेफिनेशंस थी वो मैं आप लिखवाई थी, और उससे आगे जो डेफिनेशन है वो हम स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल जी, ये डेफिनेशंस आ गई हमारी। अच्छा, उसे बच्चों हमने सेल, टिश्यू, आर्गन, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पढ़ा था। आज टाइम पढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी जो आ गई अच्छा जी, something that makes something that makes something that makes something else happen grow or develop more is known more is known as a style, right? Something that makes something else happen, grow or develop, more is known, more is known as style. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है जी एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल, द प्रोसेस of the process of the removal of the waste of the body of the waste of the body is known as excretion, is known as excretion, राइट। के बाद नेक्स्ट है जी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्या है आपका पास डेफिनेशन? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल को आप जुबानी सुन लें। द साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ, अटेनिंग maturity and finally death, that all living organisms grow through what known as a life cycle. Evolution. Evolution is a process by which living things gradually change and develop over millions of years. Habitat. The surrounding in which a living organism lives is called habitat. Warm-blooded animals, animals whose body temperatures do not fluctuate with environment changes are known as warm-blooded animals. Cold-blooded animals, animals whose body temperatures change with the outside environment temperatures are known as cold-blooded animals. Atmosphere. The layer of gases around the earth is known as the
atmosphere. Hydrosphere, all the waters on the earth's surface from the hydrosphere. Lithosphere, the lithosphere is the rock of the from outer layer of the earth. Temperature, temperature is a measure of how hot or cold something. ये जो है पेज नंबर 74 पे, ये सारे आपके नोटबुक्स पे जो डेफिनेशन आपने लिखनी है, पेज नंबर 74, all definitions write down on your notebook and learn for test. ये आप इसका होमवर्क आपका पेज नंबर जो है 74 पर जो ऑल डिफिनेशंस हैं, ये तमाम की तमाम आपने नोटबुक्स पर उतारनी है और फिर इनको लिखना है, राइट, इसके लिए टेस्ट के लिए। उसके बाद बच्चों इसमें अच्छा जी, अच्छा जी बच्चों, उसके बाद है आपके पास ये चैप्टर नंबर 7 में है फिल इन द ब्लैंक्स, लिविंग थिंग्स। नंबर 2 में है सेल, नंबर 3 में है एक का बी है, 2 का सी है, अच्छा उसके बाद बच्चों इसी एक्सरसाइज का फिल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले का 75, क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर ए। पहले में बच्चों है आपका लिविंग थिंग्स, ए में क्या है, लिविंग थिंग्स। नंबर 2 में आपके पास सेल, नंबर 2 में क्या है, सेल। नंबर 3 में है आपके पास टिश्यू, TISHU। उसके बाद नंबर 4 में है कॉम्प्लेक्स, नंबर 4 में कॉम्प्लेक्स। नंबर 5 में इंटरनल, ये आपके पास इसकी फिंगर ब्लैंक्स आ गई, इंटरनल, क्या आपने खाली जगहों में ये चीजें लगानी है। फिर पेज नंबर 75 पर ही क्वेश्चन नंबर बी को आप देखें, पेज नंबर 75, क्वेश्चन नंबर बी में आपसे जी बच्चों, उसमें आपसे कह रहे हैं एक मैच द फॉलोइंग कॉलम साइज बी, 1 जो है उसको जाके आप 1 2 3 4 5 1 क्यों जाके मिलाएं आप, मैं अभी आपको बताता हूँ।
1 को आप जाके मिलाएं, 1 को B से मिलाएं, ठीक है। 2 को आप C से मिलाएं, 3 को आप A से मिलाएं, 4 को आप B से मिलाएं और 5 को आप D से मिलाएं। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन सी, पेज नंबर 75, क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में आपसे कह रहा है कि ऑनलाइन आंसर है। पहले का है कंज्यूमर, नंबर 2 का है जी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन 2 का क्या है एक्सक्रीशन। थर्ड का क्या है सेल। 4 का क्या है एटमॉस्फेयर। 5 का क्या है जी बायोटिक, 6 में क्या है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। 7 में क्या है जी फोटोसिंथेसिस, नंबर 8 में क्या है जी हैबिटेट। इसके बाद बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर डी, डी और ई रह गए हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद पहले जरा ये मैंने लिखे हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह देख लें कि सबसे पहली बात ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहली चीज आपको दी गई है द बायोटिक वर्ल्ड कंप्राइजेस ऑफ द डैश लिविंग थिंग्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो बच्चों लिविंग थिंग्स के लिए है। नंबर 2 अ डैश इज अ इन द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। तो आपकी बॉडी में कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स होती है, सेल होता है या ऑर्गन होता है बच्चों, सेल होता है। सेकंड नंबर पे सेल। थर्ड में विच when a group of cells works together to perform a specific functions they form a dash organ या टिश्यू है ये। नंबर 4 living things becomes more dash as they grow, क्या है सिंपल या कम्प्लेक्स। नंबर 5 all living things organisms have dash movement, internal movement। नंबर बी मैच द करेक्ट आंसर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद है जी सेप्रोफाइट किस में होता है, मशरूम्स में होता है। उसके बाद स्क्वेंजर किस में पाया जाता है, लाइस में। उसके बाद पैरासाइट जो होते हैं ये वर्चुअल होते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिवन द वन वर्ड फॉर फ्रॉम दिस आंसर। एक लफ्ज वाला आंसर दें। एनिमल्स दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें हमारा कंज्यूमर। पहले में क्या आएगा कंज्यूमर, और सेकंड में एक्सक्रीशन, थर्ड में सेल, फोर्थ में एटमॉस्फेयर, फिफ्थ में बायोटिक,
6 में lithosphere, 7th में photosynthesis and 8th में habitat.